आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं CSS। जिस तरह से HTML से जुड़ी सारे वीडियो मैं HTML प्लेलिस्ट में अपलोड किया हूं, सेम इसी तरह से CSS के भी सारे वीडियो वन वन करके मैं CSS नाम के प्ले लिस्ट में अपलोड करूंगा। तो आप लोग एक एक करके वीडियो देखिएगा और देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिकली कीजिएगा, ताकि जो वेब डेवलपमेंट से जुड़ी जो कोर्सेज है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम लोग करते हैं शुरुआत। यहाँ पे आपके सामने दो चीजें देखने को मिल रहा होगा, एक HTML और एक CSS। HTML से जुड़ी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि HTML में हम लोग ने क्या किया और CSS में हम लोग क्या करने वाले हैं और CSS हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। देखिए, HTML के यूज करके हम लोग वेब डिजाइन करते हैं, यानी कि वेब पेज बनाते हैं। और इस वेब पेज को जब आपको डेंटिंग पेंटिंग करना हो, मतलब कलर करना हो, तो हम लोग CSS यूज करते हैं। इसका जो है ना, मैं आप लोग को रियल टाइम एग्जांपल से समझाता हूं, तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे एक कार दिख रहा होगा, राइट। ये कार का लुक आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे जो है ना, इस तरह से एक ढांचा बना हुआ है, बस इंडिकेट कर रहा है कि ये कार है। लेकिन आपके सामने एक यहाँ पे दूसरा भी कार दिख रहा होगा, जिसका लुक जो है ना अच्छा लग रहा है। मतलब कि ये जो ढांचा बना हुआ है, इस तरह से हम लोग HTML में ना कुछ डिजाइन किया था। जो फॉर्म बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ ढांचा बना था, और इस ढांचा पे हमें करना है कलर, इसका लुक बहुत अच्छा देना है, इसको डिजाइन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कलर पेंट कर दे तो कार अच्छा लग रहा है। सेम इसी तरह से जब कभी भी आपको HTML डॉक्यूमेंट को उसका लुक अच्छा देना हो, उससे डिजाइन करना हो, उसमें कलर देना हो, ये सभी चीजें हम लोग करते हैं CSS में। एक और मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे एक आप लोग को लड़की दिख रही होगी, राइट। ये जो है ना कि सिंपल सा एक जो है लड़की दिख रही है, आपने ऊपर कोई भी डेंटिंग पेंटिंग नहीं की है, मतलब कुछ भी अपना कलर वगैरह कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपके सामने यहाँ पे एक दूसरे जो है ना लड़की दिख रही होगी, जो कि कितना खूबसूरत लग रही है, एकदम कलर वाइज लग रही है, ठीक है ना। तो ये कहाँ गई होगी, ये गई होगी ब्यूटी पार्लर में, और ब्यूटी पार्लर में जाके अपने आप को क्या किया होगी, डेंटिंग पेंटिंग कराई होगी। तो जो HTML में हम लोग काम करते हैं, जो एक ढांचा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए हमें जाना पड़ता है CSS के पास। मतलब कि CSS एक ब्यूटी पार्लर का काम करता है। जिस तरह से ब्यूटी पार्लर में बहुत सारा चीजें होता है, जिसको आपको क्या करता है, अच्छा लुक देता है। सेम इसी तरह HTML डॉक्यूमेंट को हमें लुक देने के लिए CSS बनाया गया है। CSS में जाकर ही हम लोग लुक देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे कि हम लोग CSS को HTML में कैसे अप्लाई करते हैं। तो HTML में CSS को हम लोग तीन तरीका से अप्लाई करते हैं, एक इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन सभी को मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, रूल, यानी कि हम कैसे CSS अप्लाई करते हैं HTML में, उससे रिलेटेड कुछ रूल है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना है सिलेक्टर। तो अब सिलेक्टर क्या होता है, इसको भी मैं आप लोग को समझाता हूँ रियल टाइम एग्जाम्पल से। जैसे कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, राइट। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का नाम क्या है, सेम है। ऐसा होता भी है, बहुत सारे स्टूडेंट का नाम सेम है। जैसे मोहन है, तो मान लीजिए 10 नाम का मोहन हो गया। और टीचर जो है एक मोहन बुलाए, तो कोई भी मोहन बुलाएंगे तो कोई भी जा सकता है, क्योंकि सभी का नाम मोहन है। तो इसे पहचान देने के लिए कि यूनिक आइडेंटिफाई कर सके मोहन को, बहुत सारे नाम होते हुए भी इनको हम लोग क्या देते हैं, रोल नंबर देते हैं। जिसमें ID होता है, उसके रोल नंबर के हिसाब से हमें पहचानते हैं। इसका मतलब पहचान करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, इसे एक यूनिक नंबर देना पड़ता है। सेम तरह से जब कभी भी आपको वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो उस समय आपके सामने बहुत सारे टैग आएंगे। मान लीजिए आपने 1000 बार या 100 बार आपने P टैग यूज किया, तो P टैग को कैसे अलग पहचान देंगे, इसके लिए ही हम लोग यूज करते हैं सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या करता है कि आपका नेम कंफ्लिक्ट ना है, आपस में बहुत सारे नाम में हम लोग सेम ही लुक न दे पाए, सेम डिजाइनिंग न दे पाए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्टर। जैसे कि क्लास सिलेक्टर है, ID सिलेक्टर है, जो है ना टैग सिलेक्टर है, बहुत सारे सिलेक्टर है। हम लोग सारे चीज डिटेल में देखेंगे इसी जो है ना कि CSS के सीरीज में। इसके बाद अगला बात आता है प्रॉपर्टीज लिखना। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे T3 लिखा है,
हम इसका चाहते हैं प्रॉपर्टी देना। अभी आपके सामने ये ग्रीन दिख रहा है, हम इसको चाहते हैं कि कलर रेड दे। तो जो ये कलर है, ये कलर प्रॉपर्टीज का काम करता है, ये प्रॉपर्टीज का। और कलर यहाँ पे डैश देने के बाद हम चाहते हैं कि रेड दे, तो यहाँ पे रेड जो है ना ये वैल्यू का काम करता है। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ और ये वैल्यू हुआ, और पहचान देने के लिए सिलेक्टर। तो ये था बेसिक चीज। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो आप ओपन कर लीजिए VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक फाइल बनाइए index.html के नाम से। इसके बाद यहाँ पे आप लोग HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए, और बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद यहाँ पे एक आप लोग div लीजिए, ठीक है ना। और इस div के अंदर एक p टैग लीजिए, और यहाँ पे लिखिए दिस इज CSS क्लास। ये CSS का क्लास है, हम लोगों ने एक div लिया। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं अलग अलग CSS। सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे इनलाइन CSS। तो इनलाइन का मतलब क्या हुआ कि जिस टैग के आप चाहते हैं आप अप्लाई करना, उसी टैग के अंदर जाते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे p टैग के अंदर गया, और यहाँ पे हम चाहते हैं इसका कुछ स्टाइल देना, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल। और स्टाइल लिखने के बाद आप चाहते हैं कि इसका जो है ना कुछ कलर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कलर, हम चाहते हैं इस कलर को इसको रेड कर दे इस टेक्स्ट का, ठीक है ना। इसके बाद हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर देना, तो चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालते हैं, और बैकग्राउंड कलर में हम कर लेते हैं ब्लैक। तो ये देखिए जो भी हम CSS अप्लाई कर रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन। अब इसको आउटपुट कैसे चेक करना है, तो जाना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद करना है ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे ही ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, इसका आउटपुट आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर पर, जो भी आप डिफॉल्ट ब्राउजर सेट किए होंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए लोडिंग लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये जो है ना रेड कलर आया है टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड में आया है ब्लैक। तो इस तरह से जब कभी भी आपको इनलाइन यूज करना हो, तो इसके लिए ही हम लोग बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट टैग के अंदर ही उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है ना। अब इसको कलर चेंज करना है तो आप अलग अलग जाके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक है तो ब्लैक नहीं चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन डाल दीजिए, ठीक है ना। और भी आप चाहते हैं कि फॉन्ट साइज बढ़ाए, तो फॉन्ट जाइए साइज में यहाँ पे कर दीजिए 20 पिक्सल। इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं CSS को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये CSS अप्लाई हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे CSS पे कि इंटरनल CSS कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इंटरनल अप्लाई करने के लिए मैं इसको आपको डिलीट कर देता हूं, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके सेम टू सेम जो है ना टाइप कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूं आप लोग को p टैग के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर भी लिख दिया हम लोग दिस इज CSS क्लास, और यहाँ पे हम लोग इंटरनल CSS लगा रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS कैसे लगाना है, तो सबसे पहले आपको जाना है इस हेडिंग से ऊपर, ठीक है ना। और हेडिंग से ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल के बाद यहाँ पे जाना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्टर देना पड़ेगा। तो चलिए एक सिलेक्टर के बारे में बता देता हूँ, क्लास के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे क्लास में मैं एक C1 ले लिया, और जैसे कि आप यहाँ पे देखे होंगे कि इसका जो सिंटेक्स था, सबसे पहले सिलेक्टर लेना था, और सिलेक्टर के बाद प्रॉपर्टीज लिखना था। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्टर क्या लिया, सिलेक्टर लिया C1। तो चलिए हम लोग C1 लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। जब कभी भी आप क्लास सिलेक्टर लेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज डालते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कलर, और कलर में डाल देते हैं हम लोग ब्लू, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर में हम कर लेते हैं ब्राउन। इसके बाद फॉन्ट साइज, ठीक है ना। तो आप लोग को जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, फॉन्ट वेट दे सकते हैं। ये सारे चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना फॉन्ट वेट देते हैं हम लोग बोल्ड। इस तरह से देखिए जो मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS, ठीक है ना। क्योंकि मैं HTML में ही मैंने क्या किया है, यहाँ पर स्टाइल लिया है और स्टाइल के अंदर पे इसको दिया है। अब देखिए इसको Ctrl+S करते हैं, अब आपने आउटपुट पे आते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ पे ब्लू है, रेड है, ब्राउन है, जो हम लोग लिखे थे वही, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे व्हाइट करना था तो हम इसको व्हाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर हम व्हाइट करेंगे तो ये कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। इस CSS को बोलते हैं हम लोग इंटरनल CSS। अब आते हैं सबसे मेन एक्सटर्नल CSS पे, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे
एक फाइल बनाना पड़ेगा CSS के नाम से। तो चलिए यहाँ पे इंडेक्स लेना है और इंडेक्स के बाद .css लिखना है। तो जैसे ही .css लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इसका सिंबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना कि ये HTML का कोड है और यहाँ पे CSS का है, तो दोनों कोड करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे हम लोग HTML के कोड करेंगे और यहाँ पे CSS करेंगे, ठीक है ना। तो CSS कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसको जो है ना मिनिमाइज मैं कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हम दूसरा टैग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरा div ले रहे हैं, मैं दूसरा क्लास ले लूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दोनों साथ में समझ में आ जाए। और इस C1 के जगह पे मैं कर देता हूँ C2 और यहाँ पे सेम जो है ना कि रख रहे हैं P1 दोनों में। अब जो है कि मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ इसके लिए एक्सटर्नल C2 के लिए। तो एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे C2 लिखेंगे करली ब्रेसेस, लेकिन C2 से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगाना है, ठीक है। डॉट लगाने के बाद आपको जो चीज यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं कलर लेना चाहता हूँ, कलर जो है ना मान लीजिए मैंने एक्वा ले लिया और इसके जो है ना बैकग्राउंड कलर में मान लीजिए हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीजें, मान लीजिए विड हाइट लेना है। ये विड हाइट क्या है, सारे चीज हम लोग सीखेंगे CSS में डिटेल में, आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग जो मेन कंसेप्ट है उसको सीख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 10 VH, ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है, यही सबसे मेन चीज है कि हम लोग CSS को अप्लाई कैसे करते हैं, HTML में इसको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी अगर आप इसको Ctrl+S करेंगे तो देखिए कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। अगर हम इसको Ctrl+S करके यहाँ पे रन करें तो सेम ही चीज आएगा। देखिए जो पहले वाला था वही चीज था, जिसमें इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम तो CSS अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज चेंज आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। ये मेन चीज आपको सीखना है, ठीक है ना। अब लिंक क्यों करना है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो लड़की दिख रही है, इसको डेंटिंग पेंटिंग कराने जाना है ब्यूटी पार्लर में। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में इसको जाना है। तो देखिए इसके घर से ब्यूटी पार्लर के घर तक क्या होगा, एक रोड बना होगा। तो जो एक फिजिकल एंटिटी है कि इसके जहाँ पे मान लीजिए ब्यूटी पार्लर में जहाँ पे जाना है इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रोड बना है, इस रोड के माध्यम से यहाँ पे चली जाएगी। तो ये तो फिजिकल था, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं सभी चीज क्या है, लॉजिकल है। तो लॉजिकल चीज में तो कोई दिखता नहीं है। तो इस फाइल से हमें इसके पास ऐड कैसे करना है, क्या यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो आपको ऐड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लिंक। ये चीज आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूजन करते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ एक एक स्टेप। यहाँ पे जाना है लिंक, और लिंक के बाद आपको लिखना है यहाँ पे REL, और REL के बाद यहाँ पे लिखना है स्टाइल, और यहाँ पे लिखना है सीट, स्टाइल सीट, ठीक है ना। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे टाइप, और टाइप के बाद यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट और CSS डाल रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना है हेडर रिफ्रेश, ठीक है ना, ये चीज डालना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे फाइल का नाम है उस फाइल का नाम डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास index.css था, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना फाइल का हो गया। अब जो है ना कि इसके माध्यम से ही हम लोग ने क्या किया, इस HTML फाइल को इस CSS फाइल से ऐड कर दिया। अब ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा, तो जब पता इसका जो हम लोग कलर अप्लाई किए हैं अगर इसमें हो जाता है तब पता चलेगा। तो चलिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो देखिए इस बार रन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना कि CSS अप्लाई हो चुका है। देखिए इसका जो है ना बैकग्राउंड में ब्लैक हम लोग लिखे थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक लिखे थे, आ गया। अगर आपको और भी चेंज करना है, जैसे यहाँ पे देखिए 10 VH कर दे रहे हैं और इसको मैं 200 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ये जो पहले बॉक्स बना था इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने 3 तरह से HTML CSS को अप्लाई करना सीखा CSS जो है ना HTML में। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक था, पहला वीडियो था। इसके बाद हम लोग HTML से जुड़े, CSS जुड़े और